हॅपी न्यू ईयर टू एवरीवन। सर्वांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाने जा रहा उन्होंने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ही नहीं किया। अगर आपको 2026 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ही करना है तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप क्या करो, शुरुआत से लेकर एंड तक ये वीडियो देखो और बिफोर इन्वेस्टमेंट आपको ये 3 चीजें कंपलसरी आपके पास होना ही चाहिए। टर्म इंश्योरेंस, अगर आप फैमिली में अकेले मेंबर हो अर्निंग के लिए, आप आपके अलावा कोई और अर्न नहीं करता है और पूरा फैमिली आपके ऊपर डिपेंड है, तो आप क्या करो कि टर्म इंश्योरेंस खरीदो। इंश्योरेंस का एक टाइप रहता है टर्म इंश्योरेंस, ऐसे बहुत सारे टाइप्स रहते हैं जैसे कि एंडोमेंट प्लान, यूलिप प्लान, तो आप वो सब प्लान मत ले लो, आप सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ले लो। तो टर्म इंश्योरेंस में रहता क्या है कि आपका जो प्रीमियम है ना वो बहुत कम रहता है, लाइक आप 500 से लेकर 1000 तक मंथली आप पैसा पे कर सकते हो, बट उसका जो बेनिफिट रहता है, लाइक सम एश्योर्ड अमाउंट रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, लाइक 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक। तो इन फ्यूचर आपको कुछ भी हो गया तो ये बड़ा अमाउंट आपके फैमिली को मिलता है, तो आप ये जरूर खरीद लो टर्म इंश्योरेंस। और दूसरा इंश्योरेंस है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपके फैमिली में कोई भी हॉस्पिटलाइज हो गया, अचानक सडनली हॉस्पिटलाइज हो गया और आपका पूरा सेविंग और पूरा जो भी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो उसके खर्चे के लिए चला गया, तो आपका पूरा प्लान फेल हो गया, तो इसके लिए बेनिफिशियल होता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या करता है, आपके सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करता है। तो आपको क्या करना है कि मंथली लाइक 1000 1500 तक मंथली अमाउंट रहता है, एज के ऊपर डिपेंड रहता है, आपका जितना एज ज़्यादा रहता है उसका प्रीमियम उतना ज़्यादा रहता है। तो आप क्या करो, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदो आपके सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो क्या होगा कि आपके फैमिली में कोई भी सडनली हॉस्पिटलाइज होता है तो उसका जो भी खर्चा रहता है ना वो खर्चा इंश्योरेंस कंपनी करती है, तो आपको ये बेनिफिशियल रहता है। और आपके पास थर्ड ऑप्शन है इमरजेंसी फंड। आपके पास मिनिमम 6 महीने से लेकर 12 महीने तक मिनिमम इमरजेंसी फंड होना चाहिए। एक इमरजेंसी फंड ये रहता है कि आपका जो भी मंथली एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल आपका मंथली एक्सपेंस है 20,000, तो 20,000 इंटू 6 आपको जितना भी अमाउंट आता है वो आपके बैंक अकाउंट में इमरजेंसी में होना ही चाहिए। तो ये अमाउंट आप कहाँ पे रख सकते हो, या तो फिर आप बैंक अकाउंट में रखो, या तो फिर आप थोड़ा बहुत अमाउंट कैश में रखो, और थोड़ा बहुत अमाउंट आप एफडी में भी रख सकते हो। तो ये अमाउंट आपको कब जरूरत आएगा, फॉर एग्जाम्पल अचानक आपका जॉब चला गया और अचानक आपको कोई इमरजेंसी में अमाउंट लगी, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया आपको वहां से अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो आपके पास ये जो सेविंग है आप वहां से निकाल सकते हो। तो आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी अगर स्टार्ट करना है तो आपके पास कंपलसरी इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड, ये तीनों में से एटलीस्ट दो भी चीजें आपके पास रहेगी ना तो आप आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आपके पास पहला असेट ये है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड एक डेब्ट का फंड है, लाइक ये एफडी जैसा ही रहता है और इसका एफडी जैसा सेफ रहता है, एफडी जैसा ही रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो मैं खुद इसको यूज करता हूँ तो आपको ये यूज करना चाहिए। मैं इसका बेनिफिट बताता हूँ। इसका पहला बेनिफिट ये है कि इसका सेम रिटर्न मिलता है 6 to 7% और विथ सेम एफडी जैसा सेफ्टी मिलता है उसमें। ठीक है, दूसरी बात, आप अगर कभी भी अमाउंट निकालोगे तो इसमें कुछ भी चार्जेस नहीं लगता है। ठीक है, और तीसरी बात ये है कि आप अमाउंट निकालोगे आज आज विड्रॉ करोगे तो आपको अमाउंट मिलता है आपके अकाउंट में नेक्स्ट डे ही मिलता है। ठीक है, और कभी कभी अगर सैटरडे संडे आता है तो नेक्स्ट वर्किंग डे में मिलता है, और कभी कभी ऐसे कुछ फंड है वो सेम डे पे विड्रॉ प्रोवाइड करते हैं, तो आप वो चेक कर सकते हो। तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आपने रखा है तो उसका रिटर्न मिलता है 2.5% या 3% मिलता है, तो आप थोड़ा बहुत अमाउंट है आप लिक्विड फंड में आप पार्क कर सकते हो। गोल्ड, गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए, ये आपको सबको पता है। आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे लोग फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, तो उनको अभी तक का रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा मिला है, और ये 2-3 सालों में तो गोल्ड बहुत बड़ा है। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट करना है ना तो आप है ना फिजिकल गोल्ड लेने से अच्छा है कि आप वर्चुअल गोल्ड ले लो, लाइक गोल्ड ईटीएफ करके एक ऑप्शन आता है। आपके पास अगर ब्रोकरेज का अकाउंट रहेगा, कोई जीरोदा या एंजल वन ऐसा ब्रोकरेज का अकाउंट रहेगा, तो आप उसमें जाओ और उसमें सर्च करो कि ईटीएफ करके। तो ईटीएफ में अगर आप गोल्ड खरीदोगे और बेचोगे ना तो उसमें जो चार्जेस रहता है वो बहुत कम लगता है, इंस्टेड ऑफ फिजिकल गोल्ड खरीदोगे। फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्जेस वो सब चार्जेस ज़्यादा रहता है। और गोल्ड है ना, अगर 10 साल का डेटा निकाले ना तो गोल्ड जो रिटर्न देता है 12 to 13% अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड करता है। अगर आप बिगिनर हो और आपको म्यूचुअल फंड में पैसा डालना ही है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप है ना एसआईपी से स्टार्ट करो। और आपके पास ऐसा नहीं है कि थोड़ा बड़ा अमाउंट चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इवन 500 और 1000 के अमाउंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको कंफ्यूजन ये रहेगा कि कौन सा फंड लेना है कौन सा नहीं लेना है,
तो आप सिंपल क्या करो कि निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसमें आप पैसा स्टार्ट कर सकते हो विथ प्रॉपर एसआईपी। स्टॉक्स, आप डायरेक्ट स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लाइक आपके पास अगर कोई ब्रोकर का अकाउंट रहेगा तो आप उसके थ्रू स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका खुद का रिसर्च करो, और कोई भी सेबी रजिस्टर अगर एडवाइजर रहेगा उससे ही आप एडवाइस लो। मैं सेबी रजिस्टर एडवाइजर नहीं हूँ, तो आप जो भी मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए। तो स्टॉक्स में क्या है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो आप शुरुआत में लार्ज कैप कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करो। तो वो लार्ज कैप कंपनी सेफ रहती है। अगर आप छोटे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका अमाउंट जाने का जो रिस्क रहता है वो ज़्यादा रहता है। तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट ही करना है तो आप लार्ज कैप कंपनी से स्टार्ट कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी, आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना रहेगा, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ये बहुत सारे नाम सुना रहेगा। तो आपको अगर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसका आप 5% ही कर सकते हो। और जो क्रिप्टो करेंसी रहता है वो बहुत वोलाटाइल रहता है और रिस्की रहता है, तो आपका पूरा अमाउंट जाने का भी चांसेस रहता है। तो आपको थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टमेंट करो, 5% करो, अगर वो अमाउंट चला भी गया है तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा ही अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स है, आप वहाँ से कर सकते हो। लाइक मैं कॉइन डिसेक्स में करता हूँ, आप बाइनांस के थ्रू भी आप कर सकते हो, ठीक है। और आपको अगर कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना ही है तो मैं आपको एक बिटकॉइन में आप कर सकते हो। मैं खुद बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना में करता हूँ इन्वेस्टमेंट। तो आप आपका खुद का रिसर्च करो और आप इन्वेस्टमेंट करो, मैं कोई आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, और जनरली लोगों के पास ज़्यादा अमाउंट नहीं रहता है। तो आपके पास छोटा भी अमाउंट है तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मेरे पास एक ऑप्शन है REIT। REIT एक ऐसा ऑप्शन है कि आप ऐसी एक ट्रस्ट रहती है, वो ट्रस्ट क्या करती है, बहुत सारी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करती है। बहुत सारे कॉर्पोरेट जो जगह रहती है या बहुत सारी जो बिल्डिंग्स रहती है वो खरीदते हैं, और हम लोग क्या करेंगे, वो ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उनको जो भी बेनिफिट होता है, रेंटल बेनिफिट, वो जो भी होता है बेनिफिट, वो हम लोग को मिलता है। और हम लोग है ना कम अमाउंट से भी कर सकते हैं। लाइक REIT का जो स्टॉक्स रहता है वो हम लोग खरीद सकते हैं। तो आपके पास अगर कोई ब्रोकरेज रहेगा, आप वहां से REIT के स्टॉक्स आप खरीद सकते हो। मैंने ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। तो अगर आप ये चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।